हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 की, और यहाँ पे बात करेंगे हम सेकंड लैंग्वेज की। जो स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लेना चाहते हैं, अब बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना इंग्लिश का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है तैयार करना है, और कैसे आपको अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं ताकि आपका सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो जाए। इस तरीके से आपको सेकंड लैंग्वेज की तैयारी करनी है। देखिए, आप यकीन मानिए, आपके 30 में से 27-28 नंबर कहीं नहीं गए यदि आप ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे। ठीक है, पूरा मैं आपको समझाऊंगी, साथ में मैं आपको बताऊंगी भी किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, चाहे आपकी इंग्लिश कमजोर हो। ठीक है, कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। ठीक है भाई, हाई स्कूल आपने किया है, इंटर किया है, बीए किया है, उसके बाद आपने ये जो कोर्स है डीएलएड, बीएड या फिर जो भी आपके स्टेट में कोर्स चलता है वो किया है, वहां पे भी आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तभी आपने इंग्लिश लेने की ठानी है कि मैं जो है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि हर स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे अपने जो है ना, जो जैसे यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं या फिर सब अपने अपने स्टेट का जो भी उनका बोर्ड है वहां से पढ़े होते हैं, सीबीएसई बोर्ड से बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़े होते। ठीक है, तो और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े होते तो उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल वीक होती है, थोड़ी वीक होती है, बस उनको थोड़ा समझने का नजरिया है कि उन्हें किस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए, यकीन मानिए, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगी जो आपके पीवाई क्यू हैं उनको लूंगी। ठीक है, तब देखना आप बहुत आसानी से पीवाई क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले क्यों नहीं पता था हमें। ठीक है, क्योंकि मेरा भी जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है, और मैं भी आपकी तरह यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है, लेकिन यदि आप मेरे मार्क्स देखेंगे सीटेट में तो 30 में से 28 नंबर है। ठीक है, लेकिन मैंने संस्कृत में भी दिया है पेपर, ऐसा नहीं है सीटेट मैंने इंग्लिश से पास किया है, मैंने संस्कृत से भी दिया है, क्योंकि मैंने सुना था कि संस्कृत से एग्जाम देते हैं तो भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, चाहे आपने संस्कृत लेनी है या फिर आपको इंग्लिश लेनी है, बस आपको समझना है कि किस तरीके से आपको अपना पेपर सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बात हम इंग्लिश लेना चाहते हैं तो हम उसकी तैयारी कैसे करें, आज का वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपने इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, और एक पोर्शन से आते हैं और 15 नंबर आपके एक पोर्शन से आते हैं। देखिए, इंग्लिश में आप यकीन मानिए 30 में से 27-28 नंबर भी ले आएंगे, बस आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है और आपको सोचना, बस आपको थोड़ा समझना है कि किस तरीके से आपको, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे, सोचना है किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो है आपके इंग्लिश के वो मैं आपको कराऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से उनके आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, और जो आपका सिलेबस है उसमें आपको कैसे पढ़ना है, कैसे उसे बांट के अपने अलग अलग भाग में डिवाइड करना है, ताकि आप जो है अपना टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर ले, और जब आपका एग्जाम हो आप बहुत बिना किसी भी प्रेशर के अच्छे से एग्जाम दे पाए। तो परेशान नहीं होना है, ये कोई बड़ी बात है। वीडियो में बने रहें, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिलहाल आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। क्योंकि सिलेबस क्या है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या है और क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, देखिए, पहले थोड़ा सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस जो है वो काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा आपका सिलेबस है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो बहुत जल्दी 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 30 नंबर आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि 15 नंबर तो हमें फ्री के से मिल जाते हैं। यदि आप जो हमारा पैसेज होते हैं ना, जैसे हिंदी के पैसेज होते हैं, गद्यकार पद्यकार, ऐसे ही यहाँ पे प्रोज और पोएट्री के पैसेज होते हैं, और दोनों पैसेज मिला के टोटल जो है 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, कितने नंबर के होते हैं? 15 नंबर के। अब 15 नंबर के लिए आपको करना क्या है, पर डे आपको एक प्रोज और एक पोएट्री का जो है डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और देखना है कि आप उसमें कहाँ गलती कर पा रहे हैं।
और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यदि आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चलेगा। स्टार्टिंग से आप कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी टाइम है, डेली एक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये बोल रही कि 4-5 करो, आप डेली एक ही करना है और रेगुलर, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आप कर लेंगे फिर 10 दिन के लिए ब्रेक ले लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान भी होते हैं, तो वो है हमारा पेडागोजी, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी। तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो समस्या क्या है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश हमें कम आती है तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इंग्लिश ज्यादा समझने की मतलब नीड नहीं है। आपको इंग्लिश जो पेडागोजी है, आप मान के चलिए जो आपकी नॉर्मल पेडागोजी होती है ना, जो नॉर्मल सीडीपी होती है, उसी को ही बेस बनाकर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी कि आप उनकी हिंदी बनाते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको करने हैं, और आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक। तो कैसे करने हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे और भी काफी सारे टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, वो सारे जो सीडीपी के टॉपिक होते हैं ना, कि जैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो नॉर्मल सीडीपी में होते हैं। सिर्फ वो लैंग्वेज इंग्लिश होगी, बाकी सीडीपी सारी सेम ही है। जो हम फर्स्ट हमारा जो पार्ट है ना, बाल विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट, वहां पे होती है। तो मैं जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं सही बोल रही थी, ठीक है। और मल्टीपल लैंग्वेज रिसोर्सेज, ठीक है, सारा का सारा सिर्फ वो ही है। आपको हिंदी बनाते हुए पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है, हिंदी बनाते हुए पढ़ना है। और बस बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना तो आपको आता होगा ना कि आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लगा के हिंदी पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये जो आपकी जो पेडागोजी है उसमें आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे ओनली लिखा हुआ होगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहां पे ओनली लिखा होता है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि डेली क्या करना है आपको, डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, एक पैसेज की, ठीक है। और यदि आप PYQ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे हमें एक इंसाइट मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप 2011 से लगा लो, अब तक इतने सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैसेज मिल जाएंगे कि आपको अलग से कोई प्रैक्टिस बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, जो हमारा सेकंड पार्ट ये है कि PYQ है ना, लेकिन ये किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो हमारा पेडागोजी वाला पार्ट है, तो उसके आप जो 15-15 नंबर दिए हुए होंगे हर पार्ट में PYQ, वो आप करेंगे, ठीक है। और फिर जो वो होती है ना, उसकी जो PYQ होती है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है काफी सारी बुक में दी हुई होती है, वो भी आप साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी इससे क्वेश्चन पूछा है और नेक्स्ट बार आपको उसी के आसपास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पेडागोजी कोई रटने वाली चीज नहीं होती, ठीक है। जैसे नॉर्म चॉम्स्की है, उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप रट नहीं सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि SST है कि आपका रट के काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। और पर डे आपको एक पेपर सोल्व करना है, ठीक है। कौन सा पेपर, PYQ, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो सोल्व करना है, प्लस एक पैसेज वो PYQ वाला कर लेना आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप कोई भी प्रैक्टिस बुक से कर लेना, वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। हो गया, बस सिर्फ इतना ही करना है। और आपको ये याद रखना है कि हमें, जो हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये दिमाग में नहीं रखना कि हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं। आप सोचो कि आप हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हो, है ना, हिंदी वाली सेम ही है। एक बार करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये हमें पहले क्यों नहीं पता था, ठीक है। आप PYQ करते हैं, ठीक है। वाइल प्रोवाइड फीडबैक टू द पेरेंट्स, ए टीचर शुड नोट, यानी कि माता पिता को फीडबैक देते समय एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो नोट है इसे आप गोला बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पता रहेगा आपको कि आपसे आखिर पूछा क्या गया है, ठीक है। अब हम हिंदी करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो हमें पता लग गया ना कि वाहिल प्रोवाइडिंग फीडबैक, इतना तो हमें पता है क्योंकि फीडबैक काफ़ी बार सुन चुके हैं, ठीक है, पेरेंट्स टीचर, तो इतना समझ में आ गया कि आखिर इसमें पूछा क्या है, ठीक है। ये है गिव इक्वलेंटेड फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, बिल्कुल सही है। गुणात्मक प्रतिक्रिया होती है, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, यानी कि हम बच्चों को देंगे, ठीक है,
शेयर द इंसिडेंट रिकॉर्ड्स इन द एनोकोडेट्स, बिल्कुल सही बात है। जो किस्से कहानियाँ होते हैं उनमें जो घटनाएं होती हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर देयर चाइल्ड विद द अदर चिल्ड्रन, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कभी भी हमें अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। चलो 4 भी देख लेते हैं। कंपेयर द करंट परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ द चाइल्ड विद, इतना हमें पता लगा कि किसकी बात हो रही है, करंट परफॉर्मेंस की बात हो रही है। हर प्रीवियस परफॉर्मेंस, यानी कि जो पहले उसकी परफॉर्मेंस थी और जो अब करंट की परफॉर्मेंस है उसमें हमें क्या करना चाहिए, कंपेयर करनी चाहिए। इससे तो हमें पता लगेगा कि बच्चे की करंट स्थिति क्या है और पहले क्या थी। तो ये भी करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमें पता लग गया ना। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना जैसे हिंदी पेडागोजी होती है, ठीक है। ए डायग्नोस टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो आप अब इसे की हिंदी बना लेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया इंटेलिजेंट लर्नर इन हर क्लास। अच्छा, मतलब वो ये चेक करेगा जब डायग्नोस टेस्ट लेगा कि उसकी क्लास में कौन कौन बच्चे इंटेलिजेंट है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है। तो ये हमारा गलत होना चाहिए। स्लो लर्नर इन हर क्लास, मतलब उस जो स्लो लर्नर है ये देखना चाहिए कि कितने मतलब उसकी क्लास में स्लो लर्नर है, ये भी नहीं है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज द लर्नर फोकस इन इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है। क्या करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, ये उसका काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सही है। और ऐसी हिंदी में होता है द टॉपिक वाइल द लर्नर हैज़ नॉट लर्न बाई हर्ट, या फिर ये चेक करके देखना चाहिए कि बच्चे मतलब मन से किस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाला था ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी बनाते हुए पढ़ना है। जैसे हिंदी की पेडागोजी होती है ऐसी इसकी होती है। जब PYQ कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उनका ऐसे ही आंसर लगा दोगे, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक रिदम बन जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।